बीते 2.5 दशक में राजधानी पटना की तरक्की का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर उठा है। बहुमंजिली इमारतें जहां शहर की पहचान बनने लगी हैं, वहीं पटना में बीते कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी मजबूत हुआ है। पटना की आबादी और भौगोलिक विस्तार ने 25 वर्षों में हालात काफी बदल डाले हैं। बढ़ती आबादी और जमीन की कीमत में बढ़ोतरी से ऊंची इमारतों का कॉन्सेप्ट विकसित होने लगा है। आज हम बात करेंगे कि 25 सालों में पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर व रियल एस्टेट में कितना और कौन कौन से बदलाव आए हैं। दोस्तों, 1983 से 84 में बोरिंग कैनाल रोड में पटना का पहला अपार्टमेंट बना था। इसके बाद से अपार्टमेंट कल्चर यहाँ विकसित होने लगा। 2005 से पटना में जब जमीन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए फ्लैट खरीदने को तरजीह देने लगे हैं। इसके कारण शहर में नए अपार्टमेंट विकसित होने लगे और इसकी डिमांड बढ़ने लगी। निवेश के मकसद से खरीदारी बढ़ी। जिन लोगों के पास जमीन के बड़े प्लॉट थे, उन्होंने बिल्डरों को अपार्टमेंट बनाने के लिए देना शुरू कर दिया। इससे उन्हें बिना कोई खर्च किए कई फ्लैट मिलने लगे, जिसे किराए पर लगाने से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। तो वहीं उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ने निवेश के मकसद से भी फ्लैट खरीदना शुरू कर दिया। इन सबसे पटना में अपार्टमेंट कल्चर विकसित हुआ है। पटना में कुछ सालों में भले ही अपार्टमेंट कल्चर तेजी से बढ़ा हो, लेकिन शहर में दिल्ली एनसीआर या देश के दूसरों शहर की तरह टाउनशिप नहीं बन पा रहे हैं। इसका कारण पटना में जमीन की भारी कमी है। पुराने शहरी इलाके में जमीन अब बची नहीं है। नए इलाकों में भी आसमान छूती कीमतों के कारण बड़ी सोसाइटी या बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं। अगर शहर के पॉश इलाके की बात करें तो इसमें सबसे पहले डाक बंगला चौराहा, फिर फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, एसपी वर्मा रोड, अशोक राजपथ, बोरिंग रोड, बोरिंग कनाल रोड, एसके पुरी, पाटलिपुत्र, कुर्जी, राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग, बेली रोड, आशियाना, गोला रोड और सगुना मोड़ हैं। इन इलाकों में जमीन और फ्लैट की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये इलाके पटना के सबसे महंगे इलाकों के तौर पर जाने जाते हैं। इन इलाकों में फ्लैट की अनुमानित कीमत 4,000 से 7,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। ज़्यादातर सरकारी और गैर सरकारी इमारतें इन्हीं जगहों पर हैं। लिहाजा फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग इलाके में आवासीय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की मांग ज़्यादा है, लेकिन उस अनुपात में ज़मीन उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 25 वर्षों में खास तौर से 2005 के बाद पटना में रियल एस्टेट तेजी से विकसित हुआ है। अपार्टमेंट कल्चर तो बढ़ा ही है, जमीन और फ्लैट की कीमतें भी लगातार आसमान छू रही हैं। शहर का विस्तार तेजी से हुआ है और नए इलाके विकसित हुए हैं। अब लोग बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखकर फ्लैट खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में कुछ वर्ष पहले तक लोग फ्लैट खरीदते समय बजट व शहर से उसके जुड़ाव को ध्यान में ही सिर्फ रखते थे, लेकिन आज सुविधाओं के आधार पर खरीदारी कर रहे हैं। बिल्डरों के मुताबिक भी आज हर खरीदार चाहता है कि उसका फ्लैट बेहतर सुविधाओं वाला हो, उसकी सोसाइटी बड़ी हो, जहां बच्चों की बेहतर ग्रोथ हो सके। ऐसी चीज़ों को ही लोग तरजीह दे रहे हैं। आपको बता दें कि पटना एम्स खुलने के कारण हाल के वर्षों में फुलवारी शरीफ और एम्स के आसपास के इलाकों में ज़मीन की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। इस इलाके में भी पिछले 10 वर्ष में काफ़ी संख्या में अपार्टमेंट का निर्माण हुआ है। राज्य भर से लोग इस इलाके में निवेश के मकसद से भी ज़मीन खरीदते हैं। तो आने वाले दिनों में पटना शहर अब पटना गया रोड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस इलाके में आईएसबीटी जैसे बड़े बस स्टैंड बनने और बेहतर सड़क बनने के कारण रियल एस्टेट तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले दिन में इस रोड से जुड़ा इलाका पटना का नया शहरी इलाका होगा। तो वहीं सगुना मोड़ व गोला रोड में भी सुविधाएं बढ़ी हैं। पटना में जिन इलाकों में पिछले 15 वर्ष में सबसे तेजी से रियल एस्टेट बढ़ा है, उसमें गोला रोड, सगुना मोड़ का इलाका है। यहाँ पटना में सबसे तेज शहरीकरण हुआ है। इन इलाकों में लगातार नए अपार्टमेंट बन रहे हैं। बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, स्कूल, सभी जरूरी सुविधाएं इस इलाके में देखी जा सकती हैं। पिछले 25 वर्षों में आशियाना से दीघा तक का इलाका पटना शहर के नए सेंटर के तौर पर विकसित हुआ है। यहाँ बेहतर मार्केट और अच्छी सड़क है। शहर से जुड़े होने के कारण यहाँ अपार्टमेंट कल्चर काफ़ी तेजी से विकसित हुआ। जेपी सेतु बनने के बाद दीघा इलाके में अब और भी तेजी से शहर का विकास हो रहा है। शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया से सटे इलाके में भी आने वाले दिनों में तेजी से शहरीकरण बढ़ने की उम्मीद है। पटना का बहुत बड़ा हिस्सा गंगा के तटीय इलाके से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से पटना का विस्तार गंगा के उस पार हाजीपुर के अलावा दूसरी ओर दानापुर, बिहटा, मनेर और फतुहा तक फैल रहा है। पटना से सटे बिहटा में भी पिछले 15 वर्ष में जमीन की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। इलाके में आईआईटी पटना, ईएसआईसी अस्पताल बनने और अब नए बन रहे बिहटा एयरपोर्ट के कारण लोग इलाके में जमीन और फ्लैट खरीद रहे हैं। खगौल रोड में भी तेजी से नए अपार्टमेंट बने हैं। यहाँ भी शहरीकरण बढ़ा है।